ज़कात से मुतल्लिक विफाक और सूबों की रिपोर्ट्स गैर तसल्ली बख्श करार। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक और सूबों से तफसीलात तलब कर ली। अदालत का फैक्ट्रियों से मुतल्लिक पूरे मुल्क में कवानीन पर अमल करने का हुक्म। उम्मीद है तमाम हुकूमतें कोरोना वबा से निपटने के लिए यकसा हिकमत अमली अपनाएगी। कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। खरबों रुपए खर्च हो चुके, मरीज सिर्फ 5000। किसी सूबे और महकमा ने शफाफियत पर मबनी रिपोर्ट नहीं दी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, किसी को इल्म नहीं हुआ। सिंध हुकूमत ने 1 अरब का राशन बांट दिया। ये तो पैसा एक हाथ से लेकर दूसरे से देने की बात है। वज़ीर-ए-आज़म का रमज़ान में मसाजिद खुली रखने का फैसला। कोरोना के खिलाफ जिहाद का आगाज़ मसाजिद से किया जाएगा। मुआविन खसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा, मसाजिद में कोरोना से बचाव के लिए SOPs का ख्याल रखा जाएगा। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का आइंदा जुमा को बतौर यौम तौबा यौम रहमत मनाने का ऐलान। कहते हैं 20 नुकाती SOPs पर सख्ती से अमल किया जाएगा। कोरोना वायरस की वबा पाकिस्तान में तेजी से फैल रही है। घर रहकर इसको फैलने से रोकें। घर रहें, महफूज रहें। आपका हर काम बहुत जरूरी है, लेकिन जिंदगी है तो सब कुछ है। अपनी और दूसरों की जिंदगी की हिफाजत कीजिए। घर पे रहें, महफूज रहें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोरोना से बचाव के लिए अवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। जितना मुमकिन हो सके खुद को घरों तक महदूद रखें। जितना खुद को नज़्म ज़ब्त से आरास्ता करेंगे, उतना ही वबा से निमटना आसान होगा। बंदिशों में मरहलावार नरमी भी मुमकिन हो पाएगी। हम सब मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। हम लोग अस्पताल में और आप लोग घर रहकर कीमती जानें बचा सकते हैं। प्लीज कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में हमारा साथ दें। घर रहें, महफूज रहें। सिंध में दुकानें और बाजार खोलने के लिए प्लान तरतीब। बाजार और दुकानें दिन में 8 घंटे के लिए खोले जाएंगे। करियाना, मुर्गी और गोश्त की दुकानें और बेकरियां हफ्ते में 2 रोज बंद रखने की तजवीज़। सिर्फ दूध, सब्जी, फल की दुकानों और मेडिकल स्टोर्स को पूरा हफ्ता खोलने की इजाजत होगी। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में एक और मरीज दम तोड़ गया। 177 अफराद लुकमा अचल बन चुके। सिंध 56, पंजाब 42, KP 57, गिलगित बल्तिस्तान 3, बलोचिस्तान में 5 मरीज जिंदगी की बाजी हार चुके। मुतासरा अफराद की तादाद 8418 हो गई। पंजाब 3721, सिंध 2537, खैबर पख्तूनख्वा 1235, इस्लामाबाद 163, बलोचिस्तान 432, गिलगित बल्तिस्तान 263 और आज़ाद कश्मीर से 49 केसेस सामने आए। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टरों के लिए N95 मास्क लाजमी करार। मुआविन खसूसी सेहत जफर मिर्जा कहते हैं, डॉक्टर्स को हिफाजती सामान की फराहमी के लिए मजीद इकदाम कर रहे हैं। अब तक मुल्क भर में 1,05,000 टेस्ट किए जा चुके। रोजाना की बुनियाद पर 20,000 टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना से हुकूमत कैसे निमट रही है? पार्लियामेंट का मॉनिटरिंग तेज करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए कोरोना का इजलास हर हफ्ते बुलाने का फैसला। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी के इजलास में वज़ीर खारजा बाबर अवान, हमाद अजहर समेत दीगर वज़रा की शिरकत। कौमी असम्बली हाल में सेनेट इजलास मुनक़िद करने के लिए इजाज़त दी जाए। चेयरमैन सादिक संजरानी का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। कोरोना वायरस ने दुनिया के पार्लिमान के लिए चैलेंजेस पैदा कर दिए। सेनेट हाल में समाजी फासले के जरिए इजलास मुनक़िद करना मुमकिन नहीं। वज़ीर आला पंजाब का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दीपालपुर का दौरा। कोरोना से मुतासरा मरीजों के इलाज की सहूलतों का जायजा। उस्मान बुजदार का कहना है, कोरोना से निमटने के लिए हर मुमकिन वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। फ़राइज़ को इबादत समझकर सरअंजाम देना होगा। गंदम खरीदारी मराकज़ पर नाप तोल में कमी समेत किसी किस्म की शिकायत पैदा नहीं होनी चाहिए।
शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक एक जवान शहीद, 3 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। शहीद हवलदार अकबर हुसैन खान का ताल्लुक तहसील धीरकोट जिला बाग से है। कराची गुलिस्तान जौहर में SIU पुलिस और हसास इदारे की कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाला कराची पुलिस का ASI गिरफ्तार। ASI शहजाद परवेज शाहराह फैसल थाने में तैनात था। मुलजिम MQM लंदन से भी वाबस्ता है। नैब का आटा और चीनी बहरान पर कार्रवाई का फैसला। नैब ज़राए के मुताबिक आटा और चीनी प्राइम मेगा स्कैंडल हैं। नैब तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट्स का मुफस्सल जायजा लेगी। नैब बड़े स्कैंडल पर खामोश नहीं रह सकती। IMF की पाकिस्तान के कर्जों और महंगाई में कमी की पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा साल से पाकिस्तान के कर्जों और महंगाई में कमी शुरू हो जाएगी। 5 साल में कर्जे 90% से कम होकर GDP के 73% रह जाएंगे। माली साल 2021 में कर्जे GDP के 87.8% हो जाएंगे। खाम तेल की कीमतें 2 दिहाइयों की कम तरीन सतह पर आ गई है। अमरीकी खाम तेल की कीमतों में 20% तक कमी, $15 फी बैरल से नीचे आ गया। वेस्ट टेक्सास की कीमत $14.84 फी बैरल। ब्रेंट क्रूड की कीमत 1.5% कमी से $27.64 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार मस्बत, मार्केट 33,857 की सतह पर पहुंच गई। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 24 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर, 1,65,000 अमवात। अमरीका कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर, आज मजीद 1,539 मरीज चल बसे, तादाद में इजाफा हो गया। बरतानिया में 596, इटली 433, स्पेन 410 और फ्रांस में 395 अफराद जान से गए। 6,17,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके। भारत में कोरोना वायरस बेकाबू, 24 घंटे के दौरान 1,553 नए केसेस सामने आ गए। मुतासरा अफराद की तादाद 17,262 हो गई। सऊदी अरब के बाद भारत में भी उलमा का मुसलमानों को रमजान मुबारक में मसाजिद में ना जाने का मशवरा। पेरिस की बल्दिया के शहर की पानी की सबसे बड़ी पाइपलाइन में कोरोना वायरस के असरात फैलने का ऐलान। बल्दिया ने शहरियों को वाटर पाइपलाइन का पानी पीने से रोक दिया। बैरून मुमालिक फंसे पाकिस्तानियों की खुसूसी परवाजों के जरिए वतन वापसी। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से PIA की फेरी परवाज दुबई के लिए रवाना। पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए 28 अप्रैल तक PIA की खुसूसी परवाजें चलाई जाएंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, दीगर ममालिक से 5,250 पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों के लिए कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लाजमी करार देने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन वापस लेने पर केस निपटा दिया। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखने की हिदायत की थी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया था। अमेरिका में लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ रियासतों में शहरी घरों से बाहर निकल आए। लॉकडाउन खत्म करने का मुतालिबा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अब अमेरिका किंग फॉर वेंटिलेटर्स बन चुका, यानी अमेरिका के पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। भारतीय हुकूमत जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बना रही है। मोदी हुकूमत की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से हजारों मुसलमान भूख का शिकार हैं। भारतीय हुकूमत वही कुछ कर रही है जो जर्मनी में नाजियों ने यहूदियों के साथ किया। इमरान खान का ट्वीट।
ओआईसी की भारतीय मीडिया और सियासी हलकों में जानिब से मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात की शदीद मजम्मत। भारत में मुस्लिम अक़लियत पर कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम काबिल मजम्मत है। ओआईसी सेक्रेटेरिएट कहीं भी मुसलमानों को निशाना बनाए जाने को मुस्तरद करता है। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा जुमा 24 अप्रैल को होने का इम्कान। सरबराह इदारा फल्कियात के मुताबिक चांद जुमेरात की शाम नजर आने का इम्कान है। फरमान जनरल प्रेसिडेंसी के सरबराह आल शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान की सरबराही में आज मुनक़िद होने वाली कॉन्फ्रेंस में मंसूबे, तमाम इंतजाम और लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी बलोचिस्तान और सिंध में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। कौमी क्रिकेटर्स के ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट का आगाज। ट्रेनर्स की जानिब से 6 खिलाड़ियों के सेट बनाकर मशकें। पीसीबी के मुताबिक मेयार पर पूरा होने वाले खिलाड़ियों की तनख्वाह से कटौती की पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं होगा। और कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमले से इज़हार यकजहती के लिए एहराम मिस्र नीले रंग से जगमगा उठा।